जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि ऋषि सांकेतिक शिक्षा देकर चले गए। ब्राह्मण ने नई कार्य पद्धति अपनाई और उपासना के साथ साधना आराधना के तत्व भी जोड़कर सच्चे धर्मावलंबी बने। ईश्वर के बारे में कहा गया है कि एक सुदीप्रा बहुधा वदंती, वह ईश्वर तो एक ही है, लोग उसे भिन्न भिन्न रूप में समझते व बताते रहते हैं। जो बात ईश्वर के विषय में सत्य है वही धर्म धारण के लिए शाश्वत सनातन है। धर्म एक है, उस तक पहुंचने के मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। धर्म को ईश्वर को विभिन्न रूपों में देखने वाले स्वयं तो चिंतन को उलझाते ही हैं। उनके कर्तव्य मान्यताओं की कट्टरता एवं विचारों की संकीर्णता के लिए अहितकर ही सिद्ध होते हैं। मत पक्ष उपासनाएं अलग अलग हो सकती हैं। धर्म की मूलभूत आकांक्षा मनुष्य मात्र के लिए एक ही है, शेष सभी उसके उपादान मात्र हो सकते हैं। उपादानों को ही श्रेष्ठ मानकर झगड़ना धर्मनिष्ठा नहीं हो सकती। इसी विडंबना का नाम संप्रदाय है। महायाजक शाल्नेक का अनायास ही आगमन हुआ। श्रेष्ठी उदयन ने उनका समुचित स्वागत सत्कार किया। दूसरे दिन ज्ञान दीक्षा का क्रम चल पड़ा। महायाजक ने अपनी अनेक संग्रहित विद्याओं का परिचय देते हुए उद्यन से पूछा, वे जिसमें भी रुचि रखते हो उसके संबंध में पूछे और प्राप्त करें। श्रेष्ठी ने पूछा, क्या ऐसा संभव है? आपने जो जो जाना, जो सबके मूल आधार को ही मुझे प्रदान करने का अनुग्रह कर दिया। आत्मज्ञान से सर्वज्ञता। महायाजक असमंजस में पड़े धीरे धीरे सिर हिला रहे थे। उनकी कठिनाई दूर करने के लिए उदयन ने घर में प्रयुक्त होने वाले अनेक पात्र उपकरण प्रस्तुत कर दिए और पूछा, देव, इन सब को क्या एक ही रथ में भरकर नहीं ले जाया जा सकता? शाल्नेक की आंखें खुल गईं। उन्होंने नवचेतना अनुभव की ओर कहा, ऐसा हो सकता है। एक ही आत्मज्ञान के समुद्र में ज्ञान की समस्त सरिताओं का समावेश हो सकता है। मैं अब उसी को उपलब्ध करूंगा और जब प्राप्त कर सकूंगा तो आपको ज्ञान दीक्षा का साहस करूंगा। सच्चे धर्म प्रचारक फादर जिम्मी केप ब्रिटोन द्वीप में जन्मे एक कृषक परिवार के जेम्स हॉपकिंस ने पादरी बनने का निश्चय किया। जब वे सेंट फ्रांसिस विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर चुके तो उन्हें कनाडा के निवास कोटियर क्षेत्र में गरीब जनता के बीच धर्म प्रचार करने भेजा गया। वह क्षेत्र अत्यंत पिछड़े हुए मछुओं और गरीबों से भरा हुआ था। जेम्स ने उस क्षेत्र में जाकर उसकी गरीबी, बीमारी तथा तबाहियों से छुड़ाने वाले काम करने आरंभ कर दिए। चर्च का निर्धारण कार्यक्रम पीछे रह गया। उसने वहां की जनता की भौतिक स्थिति सुधारने का काम हाथ में लिया। इसके लिए सूदखोरों और जमींदारों से झगड़ना भी पड़ा। बड़े पादरी जब उनके कार्य देखने आए तो धर्म प्रचार गौण और प्रचार आंदोलन आगे पाया। इस पर नाराजी व्यक्त की गई तो उसने उत्तर दिया कि मेरी जगह यदि आप होते तो भी यही करते। जेम्स को वहां की जनता फादर जिम्मी कहती थी और उन्होंने अपनी त्राता मानती थी। वे उस क्षेत्र में ईसाई धर्म फैलाने में बहुत सफल हुए। गुरु के सच्चे शिष्य द्वारा
धर्म की सेवा। रामकृष्ण परमहंस के संपर्क से नास्तिक नरेंद्र को ऋषि कल्प स्वामी विवेकानंद बनने का अवसर मिला। परमहंस जी ने उन्हें व्यक्तिगत जीवन न जीकर लोक कल्याण के लिए जीवन समर्पित करने की प्रेरणा दी और सच्चे अर्थों में संत बनाया। उन दिनों शिक्षित समुदाय विदेशी आक्रांताओं के संपर्क में आकर नास्तिकवादी बनता जा रहा था। विद्यार्थियों पर विशेष रूप से उसका प्रभाव पड़ता था। इन परिस्थितियों में उसने भारतीय धर्मदेव संस्कृति की विशेषता से न केवल देशवासियों को परिचित कराया, वरन देश देशांतरों में परिभ्रमण करके अनेक देशों को प्रभावित किया। उनके झकझोरने से देशी विदेशी विद्वानों ने, जनसाधारण ने नए सिरे से अध्याय आरंभ किया। उनकी योजनानुसार देश देशांतरों में रामकृष्ण मिशन बने, जिनके द्वारा स्थायी रूप से वहां सेवा साधना और तत्व ज्ञान प्रसार का काम होता रहा। वे मात्र 31 वर्ष जिए, पर इतने सुलभ काल में अपनी लगन और तत्परता के कारण विश्व धर्म, मानव धर्म की इतनी सेवा कर सके जितने की 360 वर्षों में भी संभव नहीं। धर्म सेवी हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन स्थानेश्वर के शासक थे। उन्हें व्यवस्था में आक्रांताओं से जूझना और परास्त करने का कदम भी उठाना पड़ा, पर वस्तुतः उनकी संपदा, क्षमता और कल्पना धर्मोत्कर्ष में निरंतर लगी रही। हर 5वें वर्ष वे समस्त संप्रदायों के धर्मावलंबियों को एकत्रित करते, जिससे फूट फिसाद छोड़कर मिलजुल कर धर्म भावनाओं को आगे बढ़ा सकना संभव हो सके। तक्षशिला विश्वविद्यालय की व्यवस्था विशेष रूप से उन्होंने इसलिए की थी उनके राज्य की आजीविका भी धर्म कार्यों में ही लगती थी। उन दिनों प्रगतिशील बौद्ध धर्म ही माना जा रहा था। उनने समय के अनुरूप विवेक और आदर्श को महत्व देते हुए बौद्ध धर्म का ही परिपोषण किया एवं अपना सब कुछ धर्म धारणा के परिपोषण हेतु, मूढ़ मान्यताओं के निवारण हेतु प्रचार कार्य में नियोजित कर दिया। गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव जय।